वेलकम स्टूडेंट इन आर्या केमिस्ट्री टारगेट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? लिक्विड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जब आपने सॉल्वेंट तो लिक्विड यूज किया है और सोल्यूट चाहे सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेज है। यहाँ हम दो तरह के लिक्विड सॉल्यूशन स्टडी करेंगे। एक स्टडी करेंगे सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड तो हम सॉल्यूट यूज करेंगे और लिक्विड सॉल्वेंट, और सेकंड वन स्टडी करेंगे लिक्विड इन लिक्विड, यानी लिक्विड ही हमने सॉल्यूट लिया है और लिक्विड ही सॉल्वेंट लिया है। और गैस इन लिक्विड हम पीछे पहले ही स्टडी कर चुके हैं। अब लिक्विड सॉल्यूशन में एक कॉमन वर्ड्स बार बार आएगा, उसको पहले हम स्टडी करते हैं वेपर प्रेशर्स। वेपर प्रेशर्स को स्टडी करने के लिए देखो हम ड्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम थर्मोस्टेट के अंदर लिक्विड फिलअप कर लिया है, उस लिक्विड को हमने मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा तो हम राइज इन मर्करी नोट डाउन कर लेंगे, एट दैट इंडिकेट द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। अब डिफाइन कैसे करेंगे वेपर प्रेशर को? वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और ए सॉल्यूशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर in equilibrium with the liquid solution at a particular temperatures। अब किस लिक्विड का कितना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा उस सॉल्यूशन के अंदर या इन प्योर स्टेट में, दैट डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ लिक्विड एंड सेकंड वन इज टेम्परेचर्स। अब देखो किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जितना वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना इजीली वो एस्केप होगा और वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले हम डाईथाइल ईथर्स हैव हायर वेपर प्रेशर देन इथेनॉल, या इथेनॉल हैव हायर वेपर प्रेशर देन वाटर एंड सो ऑन। अब टेम्परेचर हमें पता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स हैज द टेम्परेचर राइज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज एंड मॉलिक्यूल easily and more molecule leave the surface of liquids, so vapor pressure of a liquid increase with temperatures। इसको हम मैथमेटिकली बाय क्लेसियस-क्लिपरॉन इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि log of P2 upon P1 is equal to change in enthalpy of vaporization upon 2.303 R into T2 minus T1 upon T1 into T2। टू डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली बाई क्लेसियस-क्लिपरॉन इक्वेशंस। देखो नेक्स्ट वन हम फर्स्ट कंडीशन स्टडी करने जा रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन, यानी लिक्विड सॉल्यूट को हमने लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया है। इसको हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट्स। दैट मीन्स सॉल्यूट आल्सो कंट्रीब्यूट इन वेपर प्रेशर। For a solution of a liquid in liquid has both component of solution are volatiles. Volatile means that are vaporized. तो each component will form vapor above the solution। तो solution के अंदर क्या है? A और B मान लेते हैं। A मान लिया हमने solvent, B मान लिया है solute। तो राउल्ट्स लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A solution of a volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution। That is most important। देखो अगेन रिपीट कर रहे हैं, a solution of a volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of solution is directly proportional to its mole fraction present in solution। जैसे हमने मान लिया कि साई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, साई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ए की वजह से पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है? पी ए। बी की वजह से कितना है? पी बी। इसी तरह से अगर प्योर कंपोनेंट ए है तो इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा पी डॉट ए, और अकेला अगर बी प्योर कंपोनेंट लेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? पी डॉट बी। तो राउल्ट्स लॉ को इसकी टर्म में लिख सकते हैं कि अगर वेपर प्रेशर ऑफ ए की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू साई ए इंटू पी डॉट ए, यानी वेपर प्रेशर ड्यू टू इट्स प्योर कंपोनेंट। ऐसे ही बी के लिए लिख सकते हैं हम पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा?
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू वेपर प्रेशर ड्यू टू इट्स प्योर कंपोनेंट। अब हमें डाल्टन लॉ के अनुसार पता है कि टोटल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, यानी पी टोटल क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। अब पी ए और पी बी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, दोनों को एड अप। अब हमें पीछे मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन में हमें पढ़ा था कि जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में सबके सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1। तो हम साई ए की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस साई बी। हमारे पास टोटल प्रेशर के लिए इक्वेशन आ जाएगी टोटल प्रेशर के लिए क्या हो जाएगी, पी डॉट बी माइनस पी डॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस प्रेशर ड्यू टू प्योर कंपोनेंट ऑफ ए, and that is used for calculating total pressures in a numericals। ओके, इसको मैथमेटिकली भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यानी अगर टोटल वेपर प्रेशर्स के लिए हम ग्राफ ड्रा करें वर्सेस द मोल फ्रैक्शंस तो हमें एक लीनियर ग्राफ मिलता है। दैट मीन्स वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस। इसमें आपने फॉर ए सॉल्वेंट के लिए पी ए लाइन इंडिकेट की है, सॉल्यूट के लिए पी बी, एंड रेड लाइन्स लीनियर इंडिकेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशंस एंड दैट ग्राफ फॉर द आइडियल सॉल्यूशन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो इसी कंडीशन में अगर हम ये कहें कि अगर हमने प्योर कंपोनेंट ए ले लिया दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ इक्वल टू 1 है तो आपका वेपर प्रेशर टोटल क्या हो जाएगा, किसके बराबर, वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर कंपोनेंट। एंड सेम इन केस ऑफ अगर मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू 1 हो जाएगा तो टोटली कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी। तो टोटल वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, ड्यू टू पी डॉट बी। इसी तरह से अगर किसी सॉल्यूशन में हमने कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर निकालनी है तो हम क्या मान लेते हैं कि वाई ए मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज ऑफ ए है और साई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो आपका साई ए निकाला था, वैसे ही वाई ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। सेम क्या निकाल सकते हैं हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज यानी वेपर प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशंस। तो इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी गिवन कंपोनेंट का वेपर फेज में कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसके लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं हम कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमिथाइल एट 298 केल्विन आर 200 mm of mercury and 415 mm of mercury respectively। हमसे पूछा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमिथाइल at 298 Kelvin and also find the mole fraction of each component in vapor phase। देखो पहले हम टोटल वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला पुटअप करेंगे। हमें प्योर कंपोनेंट ए और बी का प्रेशर गिवन है, हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे बाय गिवन मास एंड मोलर मास। तो हम फॉर्मूले में पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा 347.9 mm ऑफ मरकरी। अब टोटल वेपर प्रेशर हमारे पास आ गया है और ईच कंपोनेंट का हम राउल्स लॉ से निकाल सकते हैं वेपर प्रेशर। तो हम पी अपॉन पी टोटल करेंगे तो वाई ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसे तरह से किसकी आ जाएगी, वाई बी की। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। ये सब आपने नोट डाउन करना और अपनी फेड नोट बुक तैयार करनी है, जो सारे नोट्स उसमें